और चिश्ती साहब के शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूँ मैं, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूँ मैं। मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। अभी भी मैं आपसे उम्मीद नहीं रख रहा हूँ कुछ। लोग मरते हैं तो कहते हैं कब्रिस्तान जा रहा है, लेकिन मैं मरूंगा तो क्या कहूँगा वो सुनो कि हबीब रब की जियारत को जा रहा हूँ मैं। उलमा कम से कम मुझको मुस्कुरा कर दुआ दे दें। हबीब रब की जियारत को जा रहा हूँ मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर, और नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ। नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ। नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ पढ़। एक बार और दरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली बारिक वसल्लम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात आधा घंटा मुझको स्टार्ट होने में लगता है, मगर मेरा कुल वक्त जो है 50-55 मिनट है। सारी बातें इसी में करनी है, इसलिए कोई स्टार्टर नहीं, सीधे मामला एकदम चढ़ जाए। मैं एक मतला एक शेर पढ़ता हूँ आपको चेक करने के लिए। देखें चिश्ती साहब, जैनुल आबिदीन भाई, आवाज दीजिए। अगर आप में दम है तो बर्दाश्त कीजिए। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया है। संभालिएगा, 2 मिसरे तो शायद गुजर जाए, मगर तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। जरा और बुलंद लबा से कहिए, बहुत बड़ा माल आने वाला है। दोनों हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। और आती है नो के नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। आती है नोके नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। और अगर इजाजत दे तो 4 मिसरे और मैं सुनाने की कोशिश करूं, हैं? सुन लीजिएगा तो सुभान अल्लाह बोल दीजिए। आपको मालूम है ना, पोस्टर में आपने पढ़ा होगा, मैं कलकत्ता से आया, और कलकत्ता दुनिया का वाहिद शहर है जो सोता नहीं है। रात को भी जुलूस निकल जाता है, दिन को भी जुलूस निकल जाता है। हंगामों का शहर है। सुकून की तलाश में हम लोग आपकी तरफ आते हैं। तो जरा सा मैं उस माहौल का आदी हूँ, आप जरा सपोर्ट करेंगे। मैं एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ हजरत के हदीसे इश्क की। देखें चिश्ती साहब, हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। वैसे तो हम अपने अब्बा को नहीं सुनाते, बहुत बड़े आलिम का थे हमारे वाले साहब, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद भी थे, खलीफा भी थे। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। दूसरा मिसरा याद कराइए, अभी पढ़ दूंगा। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। मिसरा याद नहीं आ रहा। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। और हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्षा है। जहाँ पे करबला देखेंगे हम शब्बीर हो देंगे। जहाँ पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। हज़रत क्या कहते हैं?
हजरात, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, बुजुर्गों का पाँव ज़्यादा दबाया हूँ, और उन बुजुर्गों में इश्तिहारी बुजुर्ग नहीं बल्कि असली बुजुर्ग, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर सरकार कलाम, समझे, हुजूर मुजाहिद मिल्लत, ऐसे बुजुर्गों की खिदमत की। इसलिए खिदमतों का जो सदका है मैं दे रहा हूँ। मैं बहुत बड़े मजमे में तकरीर कर रहा था। हजरत आपको कितना आलम इस्बाही, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा मजमा था। मैंने तकरीर शुरू कर दी। मैंने कहा कि मुसलमानों, अपने नबी पे दरूद पाक पढ़ो। मेरे नबी ने फरमाया कि जो एक बार सच्चे दिल से पढ़ लेगा, मैं मैदान क़यामत में उसे अपनी चादर में छुपा लूँगा। सुनना है तो ज़रा मुझको सुना दीजिए आप। घड़ी देख लो, 10 मिनट मुझे संभालो, 50 मिनट मैं संभाल ले जाऊँगा। और सिर्फ छुपाऊंगा नहीं, हिसाबो किताब से भी गुजार दूंगा, पुलसिरात भी पार करा दूंगा। बस 2 लफ्ज में पूरी हदीस का मफहूम कि छुपेगा क़यामत के मैदान में, निकलेगा जन्नत के मकान में। जैसी मैंने ये सुनाया ये जुमला, एक पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया। हंसिएगा मत, मैं बहुत सही लफ्ज बोलता हूँ। अनपढ़ जाहिल नहीं होता, अनपढ़ तो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा आदमी जाहिल होता है, जो हकीकत देखकर समझकर भी हकीकत न माने। तारीख़ इस्लाम उठाइए, मक्का के सबसे चालाक पढ़े लिखे बाशऊर आदमी का नाम अम्र बिन हिशाम था, जिसको अहले अरब अबुल हिकम कहते थे। मगर नबी के हजारों मोजज़ात देखकर जब अम्र बिन हिशाम ईमान नहीं लाया, तो इसी को मेरे नबी ने अबू जहल कहा। इसी को मेरे नबी ने अबू जहल कहा। इसलिए जरा साथ रहिएगा। पढ़ा लिखा जाहिल कहा, मौलाना तकरीर बंद करो। मैंने कहा क्यों? बोला इस सदी का इतना बड़ा झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमने कहा क्या? हमने कहा तुमने कहा कि जो एक बार जरूरत पड़ लेगा तेरे नबी चादर में छुपा लेंगे। अरे बोलने से पहले कम से कम सोच तो लिया होता। कहा रजा का फकीर हूँ, पहले सोचता हूँ फिर बोलता हूँ। इन जुमलों पे तो मैं आपसे उम्मीद रखता ही हूँ। सोच समझ के बोला। बोला नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। एक रात में तो 10,000 आदमी दरूद पाक पढ़ रहे हैं, क़यामत तक न जाने कितने करोड़ कितने अरब और खरब पढ़ेंगे। अरे तेरे पैगंबर की चादर कितनी बड़ी। टेंशन तो आ ही गया था। मैंने कह दिया जल्दी से 2 मीटर या 2.5 मीटर। तो वो ताली बजाने लगा। कहा कसम खुदा की तुम चाहे जितनी दलील दे दो, मगर साइंस तो उसे मानेगी नहीं। जैसे ही साइंस का नाम लिया, चढ़ गया रंग दिमाग पे बरेली का। इस्तेक़बाल करो यार, इस्तेक़बाल करो। चढ़ा रंग बरेली का, और जब बरेली का रंग चढ़ेगा तो सारे जहान का रंग उतर जाएगा। सारे जहान का रंग उतर जाएगा। आज भी लोग परेशान है, कहाँ जाए किधर जाए। अब एकदम रास्ता क्लियर है। अल्लामा मखसूस साहब, बरेली का पहला हर्फ बे, देवबंद का पहला हर्फ दाल। किस घन चक्कर में पड़े हो, कहाँ जाए। बरेली की बे से बहिश्त का पता चलता है, और देवबंद की दाल से दोज़ख का यकीन हो जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह, क्या कहना। कुछ तो सपोर्ट करो यार। चढ़ा रंग बरेली। अगर माँ का दूध पिया है तो आई स्टेज के पास। आज मैं साइंस से साबित करूंगा कि नबी चादर में अपनी उम्मत को संभालेंगे। पचमा वालों जरा सा पछतावा न हो। एकदम मजमा चीर के ना आ गया चिश्ती साहब। पीठ पे बेग लगाया हुआ था, उतारा स्टेज पर। बोला क्या है? अचानक मेरी आंखों से आंसू के 2-4 कतरे टपके। कहा क्या मौलाना? डर से रोना? डर से तो रोने का आदि ही नहीं हूँ, इसलिए कि बचपन से माँ ने नन्हे असगर का वाकया सुना है। डरने का आदि ही नहीं। बोला फिर क्यों आंसू आ गए? का तेरी दौलत देखकर, तेरा लिबास देखकर के काश ये पैसा तेरे पास ना होता, मेरे पास होता तो मैं सबसे पहले शहरे नबी जाता, गुंबदे खदरा को अपनी आंखों से देखता। लेकिन अफसोस कि तुम जितना पैसा नहीं मेरे पास,
का मौलाना क्या मदीना देखना, मैं कौन बेवकूफ़ है जो देखना नहीं चाहता। का अगर इजाज़त दो तो 30 सेकंड में यहीं से मदीना दिखा दी। हमने कहा तुमको 45 सेकंड देते हैं, अगर हिम्मत है तो दिखा दो, मगर ओरिजिनल का एकदम ओरिजिनल दिखाऊंगा। दौड़ के गया माइक ऑपरेटर के पास, वहां से कनेक्शन लिया इलेक्ट्रिक का, बिजली का, बैग से लैपटॉप निकाला, उसे खोला, कहा मौलाना तैयार रहना, ओरिजिनल मदीना दिखा रहा हूँ, पचमा वालों बस मुझे संभाल लो थोड़ी देर। उसने लैपटॉप के माउस से खेलना शुरू किया। अभी 20 से 22 सेकंड हुए थे, अचानक उसके लैपटॉप के स्क्रीन पर पूरा शहर मदीना जब आया है तो वो कलेजा ठोक कर बोलता है, ए मौलाना देख, ये शहर मदीना है, ये मस्जिद नबवी है, ये रियाजुल जन्नह है, ये मेहराब नबी है, ये मेहराब बिलाली है, ये मेहराब उस्मानी है, वो बाबे बाबू सलाम है, वो बाबे बकी है, वो बाबे फातिमा है, वो देखो जन्नतुल बकी है, वो तैयारे हलीमा है, वो तैयारे उस्माने गनी है। अरे इस्तेकबाल करो, बोलो ना जोर से। दिखाया मैं कार, कमाल है तुम्हारा। क्या यहीं से काबा और मक्का भी दिखा सकते हो? क्या 15 सेकंड का मौका दो। मैंने कहा चलो दे दिया। अभी मुश्किल से 12-13 सेकंड हुए होंगे चिश्ती साहब, अचानक फिर कलेजा ठोक कर बोला, ए मौलाना देख, ये शहर मक्का है, ये काबा है, ये खिलाफे काबा है, ये हजर असवद है, ये मुल्तजिम है, ये मताफ है, ये मकाम इब्राहिम है, ये हतीम है, ये मिज़ाब रहमत है, वो सफा है, वो मरवा है, वो मीना है, वो मुज़दलिफा है, वो वादी अराफात है। एक शोर बुलंद होना चाहिए, बोल दो हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। जैसे ही ज़ैनुल आबिदीन साहब मक्का मदीना दिखाया, मैंने कहा देखना, भारत में रहकर आज तक हमने लाल किला नहीं देखा है, क्या दिखा सकते हो? क्या 7 सेकंड में दिखाऊंगा। फट से दिखाया। यहाँ से प्रधानमंत्री महोदय भाषण देते हैं, यहाँ तिरंगा झंडा लहराता है, का बगल में कुतुब मीनार है, दिखा दो। तो कहा 5 सेकंड में दिखाऊंगा, दिखा दिया। मैंने कहा मेरे बच्चों ने जो दिल लगाया था उस जगह को ताजमहल कहते हैं, बताओ ताजमहल दिखा दोगे? का 2 सेकंड में दिखाऊंगा। जैसे ही दिखाया तब मैंने आस्तीन चढ़ाकर कहा, अबे जालिम, अब बता क्या तेरी समझ में आया कि मेरे नबी अपनी चादर में उम्मत को संभालेंगे? कहा मौलाना कैसे? हमने कहा बे अक्ल के अंधे, जब तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में सारी दुनिया समा सकती है तो मेरे मुस्तफा की चादर। मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, बोलो लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। चिश्ती साहब नवाजिएगा, नवाजिएगा। देखिए, देखो देखो, मैंने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है, हजरत ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, वो हजरत ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, वो किनारे वाले तौली मफलर वाले भाई ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, वो भी टोपी है। साहिर ने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है, इन्होंने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है। हकीकत सबकी टोपी है मगर नाम अलग अलग है। अल्लामा मकसूद के सर पर बरकाती टोपी, हजरत के सर पे दोपल्ली टोपी, हजरत के सर पे रामपुरी टोपी, भाई के सर पे गोल टोपी, इनके सर पे जादुई टोपी, इनके सर पे गुंबदे खदरा वाली टोपी। ये अलग अलग है, सबकी हकीकत एक है मगर नाम अलग अलग है, सबकी पहचान एक है मगर सबका नाम अलग अलग है। अब बेला मुबालगा कहने दो, पानी 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 जब आसमान से जमीन पर आता है उसे बारिश कहते हैं, यही पानी जमीन से आसमान पर जाए इसे भाप कहते हैं, यही पानी आसमान से जमीन पर जमकर गिरे ओला कहते हैं, यही पानी जमीन पर आकर गिर जाए बर्फ का टुकड़ा कहते हैं, यही पानी गिर कर इकट्ठा हो जाए इसे झील और तालाब कहते हैं, यही पानी गिर के अगर बह जाए नरिया और नहर और दरिया कहते हैं, यही पानी लोटा से निकले लोटा का पानी, गिलास से निकले गिलास का पानी, डोल से निकले डोल का पानी, फ्रीज से निकले फ्रीज का पानी, बोतल से निकले बोतल का पानी, घड़े से निकले घड़े का पानी, हैंड पाइप से निकले हैंड पाइप का पानी, बोरिंग से निकले बोरिंग का पानी, यही पानी बदन से निकले पसीना होता है, यही पानी आंख से निकले आंसू होता है, यही पानी फल से टपके अर्क होता है, यही पानी फूल की पत्ती से टपके शबनम का कतरा होता है, लेकिन यही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है। हजरत जिंदाबाद। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह।
अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत। जोर से हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के इस्तेकबाल करो, बोलो या रसूल अल्लाह, और लड़ा के बोलो या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज में बोलो या रसूल अल्लाह। अब अल्लामा मखसूद साहब, अब जरा मुझको पलट कर बोलने दीजिए। नाम अलग अलग है मगर सबकी हकीकत एक है। अब मुझे बिला मुबालगा कहने दो। इल्म जब अहमद रजा हुआ आला हजरत हो गया, इल्म जब हामिद रजा हुआ हुज्जतुल इस्लाम हो गया, इल्म जब मुस्तफा रजा हुआ मुफ्ती आजम हो गया, इल्म जब बुरहानुद्दीन हुआ बुरहान मिल्लत हो गया, इल्म जब हबीबुर रहमान हुआ तो मुजाहिद मिल्लत हो गया, और इल्म जब अब्दुल अजीज बना तो हाफिज मिल्लत हो गया, और इल्म जब अख्तर रजा बना जमाने में ताजो शरीया बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान तकरीर अल्लाह। शुरू करें। इरशाद हो, बताओ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो सिर्फ दुआ दें आप हजरात। जिंदगी में बहुत कम ऐसा इत्तेफाक होता है कि आवाम उलमा को छूट देते हैं। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर तबका हकदार है, हर तबका हकदार है। अल्लाह बरकतें दे। इनाम को बुरा भला कहना दुरुस्त नहीं। सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। आजकल हमारा समाज, मैं जिसके लिए आया हूं वो काम करूंगा। हमारा समाज बहुत खतरनाक मोड़ है। तवज्जो से सुनिएगा वरना फिर मैं आ जाऊंगा अपने रंग में। बताओ। मेरा पैगाम सुनिए। को एजुकेशन ने, मखलूत तालीम ने, लड़का और लड़की के इज्तिमा ने इतनी बेहयाई फैला दी कि अगर आपकी आंखें खुली हैं कसम खुदा की तो मेरे जुमलों की हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि इस मॉडर्न तालीम ने हमारी बेटियों को इतना बेहया बना दिया कि गैरों के बेटों को लेकर वो भाग जा रही है। अब पूरी जिंदगी बाप शर्म से घर से निकलना हुआ नजर नहीं आता। बोलो, समाज में ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसके दो कारण हैं हजरत, इसकी दो वजह हैं। एक तो मखलूत तालीम और दूसरे आप जैसे भिखारी नौजवानों का शादी पर डिमांड और मुतालबा। अच्छी बात। शादी के मौके पर डिमांड और मुतालबा, ये दो चीजें हैं जिसने लड़कियों को गैरों के साथ भागने पे मजबूर किया। आज भी अगर अपने माहौल को मदरसे की तरबियत के सांचे में ढालकर अगर घर का माहौल बना लो तो कसम खुदा की तेरे किरदार का न कल जवाब था न तेरे किरदार का आज जवाब। अब दुआ दे, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। वक्त नहीं मेरे पास, 20 मिनट निकल गए, अब सिर्फ 15 मिनट बाकी है मेरे पास। इस 15 मिनट में मैं क्या क्या करूंगा, तवज्जो दे। अगर बेटियों को बचाना है, बेटियों को बचाना है तो जरा मेरी तरफ देख लो, देखो मेरी तरफ। नजर अगर धुंधला रही हो तो जरा आंखें मल लो। तो 2019 याद है? जी जल्दी बोलना पूरा मजमा। जी। क्या है? मास्क। नाम बताओ इसका, क्या है? जल्दी बोलो। मास्क। मास्क है ना? मास्क, मास्क। चिश्ती साहब, पूरी मेडिकल साइंस का इत्तेफाक है कि दुनिया का कोई भी मर्द हो या औरत अगर 4 इंच के कपड़े से अपने नाक मुंह को ढक ले तो दुनिया की कोई बीमारी इसको नहीं लग सकती। पूरी मेडिकल साइंस का ये फैसला है कि 4 इंच के कपड़े से नाक और मुंह ढक लो तो दुनिया की कोई बीमारी नहीं लगेगी। ऐ अक्ल के अंधों किस फरेब में हो?
जब साइंस का ये 4 इंच का कपड़ा इतनी अहमियत रख रहा है तो तेरी बेटियों का निकाब कितनी आफतों से बचाने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसे दस्तार बंदी। नमाज पढ़ोगे नहीं और बेटा से उम्मीद रखोगे नमाज पढ़े। खुद शराब पियोगे और बेटे से उम्मीद रखोगे नशा न करे। खुद दीन के वसूलों का मजाक उड़ाओ और ये उम्मीद रखो कि मेरा बेटा दीन का मुजाहिद और गाजी बन जाए। इमली के पेड़ से जामुन की तमन्ना करना इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं। थोड़ा सा माहौल बनाइएगा, मैं क्या कह रहा हूं। चिश्ती साहब बादशाह हिंद हजरत महमूद गजनवी हैं। बेटा बैठना, महमूद गजनवी है। अचानक अपने दरबार में उन्होंने ऐलान किया क्या मेरे दरबार में कोई है जो मुझको हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम का दीदार करा दे। सुनिए आप, सुनिए आप, आज मैं मूड में हूं, आप भी मूड में हो। कोई है? सन्नाटा छा गया। हजरत 10 मिनट तक एक दरबारी भी खड़ा नहीं हुआ। 10 मिनट के बाद बहुत कमजोर लागर मुफलिस भिखारी इस आदमी खड़ा हुआ। का बादशाह सलामत अगर इजाजत दीजिए तो ये काम मैं कर सकता हूँ। क्या कर दो? क्या इतना आसान नहीं। लफेर बोला 6 महीने तक मुझको दरिया के किनारे जाकर वजीफा पढ़ना। दरिया के किनारे जाकर वजीफा पढ़ना। बोला जाओ पढ़ लो। बोला हुजूर मैं इतना गरीब हूं कि रोज कमाता हूं रोज खाता हूं। मैं दरिया के किनारे बैठकर वजीफा पढ़ूंगा तो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा। महमूद गजनवी ने हुक्म दिया सरकारी खजाने से इसके बाल बच्चों की परवरिश की जाए जब तक ये नहीं आता। सिर्फ माहौल बनाइए आप। 6 महीना 2 दिन हो गए लेकिन ये दरिया के किनारे से आया नहीं। महमूद गजनवी ने पकड़वा के मंगवाया। कब तक दीदार क्यों नहीं हुआ? देखिए माहौल टूट रहा है और मेरा ज़हन इधर उधर होगा तो बात कहीं से कहीं जाएगी। क्यों दीदार नहीं हुआ? बोला हुजूर बहुत कठिन काम है, 6 महीना में नहीं होगा, 1 साल लगेगा। अभी 6 महीना और दीजिए। बोला जाओ। बोला अब 6 महीना मेरे बाल बच्चों को कौन खिलाएगा? महमूद गजनवी ने ऐलान किया कि मेरे सरकारी खजाने से ये अखराजात पूरे किए जाए। 1 साल 10 दिन हो गए अब तक ये आदमी आया नहीं। महमूद गजनवी ने पकड़वा के मंगवाया। बोला क्यों नहीं दीदार कराया अब तक? तब वो गरीब दरबार गजनवी में हाथ जोड़कर खड़ा है कि बादशाह सलामत माफ कीजिएगा ये काम मेरे बस का है ही नहीं। बोला इतने दिन तक तू मुझको फरेब देता रहा। हुजूर जब आपके दरबार में इस काम के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ तो आज तक कभी मेरे बाल बच्चों ने पेट भर खाना नहीं खाया था। अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई चिश्ती साहब कि अगर मैं बादशाह को जरा घुमा दूं तो कुछ दिन तक मेरे बेटे पेट भर खा सकते हैं। मुझे खुशी है जो सजा देनी हो दे डालिए, मगर खुशी है कि 1 साल 10 महीना मेरे बच्चों ने पेट भर खाया है। वो मेरे मरने के बाद ये नहीं कह सकते कि मेरे बाप ने मुझे भूखे रखा। गुस्से में महमूद गजनवी ने कहा कौन है जो इसके लिए मक्कार के लिए सजा मुतय्यन करे? यहीं से बाप का सपोर्ट चाहिए मुझको। एक दरबारी खड़ा हुआ का बादशाह सलामत ये इतना बड़ा मुजरिम है कि इसके गोश्त की बूटियां बनाकर फेंक दीजिए। एक आदमी दरबार गजनवी में उठा